इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, स्टेज पर उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमान, आज की ये खुलवक़ार मजलिस तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की मजलिस है। दुनिया की सबसे पाकीज़ा मजलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर उम्मत इनको पकड़े रखेगी, क्या मतलब हाथ में लिए रहे कुरान जैसे हदीस, ये हम पकड़े नहीं। आज कुरान तो हमारे पास है, ऐसा नहीं कि कुरान उठा लिया, अहादीस मुबारका भी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि किसी हुकूमत ने हमसे छीन लिया है, लेकिन उस पर अमल नहीं, अमल की जरूरत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1400 वक्त मुतय्यन करना होगा कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना आएगा, सयअती अला नासी ज़मान ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। कि मुसलमान तो होंगे लेकिन नाम नहीं मुसलमान। जो वक्त नाम अब्दुल्लाह होगा, नाम उमर होगा, नाम अबू बकर होगा, नाम उस्मान होगा, लेकिन उस्मान की इज्जत उनके अंदर नहीं। नाम अबू बकर होगा लेकिन अबू बकर जैसी सिद्दीकियत उनके अंदर नहीं होगी। नाम उमर होगा लेकिन इस्लाम के खिलाफ उमर जैसी बहादुरी उनके अंदर नहीं होगी। आज आप देखिए मुसलमान जो है, इसमें यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक हम में से कितने लोग मुसलमान हैं, हम खुद इसका तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर के बाद देखिए तो घर से निकलने की दुआ पढ़ी और बाजार में आने की दुआ पढ़ी। इसमें से कितने लोग हैं, बहुत से उलमा भी ऐसे हैं जो महरूम हैं। इस्लाम एक मजबूत ताकत है, इस्लाम एक पुख्ता मजहब है जो हमारे आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा। और हम ईमान वाले तो हैं लेकिन इस्लाम वाले नहीं हैं। खुद को ईमान वाले कहते हैं लेकिन ईमान के जो तकाज़े हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तीन चीजें मुनाफिक की अलामत है। तीन अलामत ऐसी है जो मुनाफिक की है। इज़ा हदसा कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, क्या कोई कह सकता है कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, या मैं इस साल कभी झूठ नहीं बोला, या इस महीने इस हफ्ते में झूठ नहीं बोला? बहुत से लोग तो ऐसे भी इसमें होंगे, अल्लाह ने फरमाया, जो झूठ बोल करके आज भी आए और रोज झूठ बोलते हैं, खुसूसन कारोबारी लोग। वो क्या करते हैं, 15 रुपए का सामान लेके आए हैं, 16 का पड़ा है, कहते हैं कि मैं तो इसको 18 का खरीद कर लाया, 18 का खरीद कर लाया। आपको ये बताने की जरूरत नहीं आप कितने का लाए हो, आप इतने का बेच रहे हो, आपको इतने का मिलेगा, आपको पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं पड़ रहा है तो मत दीजिए। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वश्शुद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। आप एक ताजिर हो, आप दुकान पे तिजारत करते हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कारोबार करते हो, उसके जरिए से भी आप क़यामत के दिन सिद्दीक़ीन, शुहदा, अंबिया की सफ में खड़े हो सकते हो। लेकिन शर्त क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के बताए हुए तरीके पर तिजारत की जाए। तिजारत भी तो इबादत है। ऐसा नहीं कि मदारिस में पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम, मस्जिद के आइम्मा, मुहद्दिसीन, फुक़हा यही सही अंबिया के साथ होंगे, नहीं। वो ताजिर जो सच्ची तिजारत करता हो, अपनी तिजारत में किसी को धोखा न देता हो, सही माल देता हो, 10 रुपया का माल अगर वो बेच रहा है तो वो माल खराब ना हो, एक्सपायरी वाला ना हो, और माल को झूठ बोल करके न देता हो, उसमें दगा और धोखा ना हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सिद्दीक़ीन, शुहदा, अंबिया के साथ उसको खड़ा करेंगे। ये मामूली दर्जा नहीं है। और अल्लाह का बेहतरीन रफीक होंगे ये लोग। 5 साल आज हमारी तिजारतों में भी धोखा हो गया। आज तिजारत में भी हम मुसलमान बाकी नहीं रहे, हम उसमें भी झूठ बोलते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्लाम और मुसलमान की पहचान नहीं है, ये तो मुनाफिक की पहचान है। और मुनाफिक का जहन्नम में दर्जा जो बयान किया अल्लाह ने, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनल नार। कुफ्फार और मुश्रिकीन से भी नीचे कौन से लोग होंगे? मुनाफिकीन होंगे। आज हमारा तर्ज जो है वो मुनाफिकों जैसा हो गया, हमारी नमाज मुनाफिकों जैसी हो गई। हम मस्जिद में जाते हैं तो सोचते हैं कितनी जल्दी इमाम साहब नमाज पढ़ दे और मस्जिद से भाग जाए। मुनाफिक का दिल मस्जिद में ऐसे ही होता है जैसे आप पिंजरे में तोते को कैद कर दो और वो सोचो कि कितनी जल्दी निकल करके भागे। सोचता है कि नहीं सोचता? भी बात नहीं समझ रहे क्या? उर्दू समझते हैं? पिंजरे को अगर पिंजरे में अगर तोते को कैद कर दिया जाए, आराम से तकिया लगा के सो जाता है। वो क्या कहता है कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए। वो शिकारी का शुक्रिया अदा करता है क्या कि शिकारी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे कैद खाने में डाला। नहीं, वो सोचता है कहीं से भी गोल्डन चांस मिले और मैं निकल करके फरार हो जाऊं। इसी तरीके से मुनाफिक भी मस्जिद में जब जाता था वो जबरदस्ती जाता था, वो खुद को मुसलमानों को जाहिर करने के लिए वो मस्जिद में जाता था ताकि लोग समझे कि ये मुसलमान। युखादिऊल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। ये लोग समझते हैं कि मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, अल्लाह ताला को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ कहते थे मुफ्ती साहब जी खैरियत से है जी, मैं भी तो मुसलमान हो गया हूँ। और जब पुलिया पे जाते जाते किनारे होटल पे जाते क्या कह रहे थे? अरे देखे गजब का बेवकूफ मैंने बनाया मुफ्ती साहब को, हाफिज साहब को, आलिम साहब को, मौलाना साहब को, नाजिम साहब को, इमाम साहब। आज मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं इमाम साहब के सामने मुस्कुरा के बात करते हैं और पीछे जाके इमाम साहब के ऊपर हंसते हैं। जो लोग नमाज के लिए बुलाने के लिए आते हैं उन पर हंसते हैं। मुफ्ती साहब कोई मसला बताकर उस पर हंसते हैं। देखे नहीं कैसा बेवकूफ बना दिया इमाम साहब को। इमाम साहब समझ रहे हैं बहुत अच्छा था, मौका मिलेगा तब बताऊंगा इमाम साहब। ये ईमान की पहचान नहीं है, ये निफाक की पहचान है। ये काम मुनाफिक करता है। अब एक बार सोचो, अहादीस मुबारका में कुरान करीम में ईमान, अहले ईमान, इस्लाम और इस्लाम की जो पहचान बनाई गई है, अगर उसको आप एक तराजू में रखो और हम सबको एक तराजू में रखो तो शायद हम खुद फैसला करेंगे कि हम ईमान वाले नहीं, हम मुनाफिक हो चुके हैं। ईमान वाले नहीं है, मुनाफिक हो चुके हैं। जी फोन आता है, जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ पे? जी मैं तो इस वक्त लखनऊ में हूँ। कहाँ है हजरत? घर पे बैठे हुए। हजरत कहाँ है? घर पे बैठे हुए। और वो तो बहुत खुश है कि मैं तो कामयाब हो गया, मैं झूठ बोल के कामयाब हो गया। या वो लखनऊ में है, आपका कोई काम है, आप कहेंगे जी मेरा वो काम कर दीजिए, क्या करेंगे? जी मैं तो घर पे, मैं तो फला जगह। झूठ बोल करके लोग खुद को कामयाब समझ रहे हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सच में कामयाबी है, सच में नजात है, झूठ में धोखा है।
आपका झूठ आज नहीं तो कल फाश होके रहेगा। दुनिया में अगर नहीं खुला तो क़यामत के दिन जरूर आपका झूठ खोला जाएगा। यौम तुबला सराइर, अब्बू के सामने बेटे का राज खोला जाएगा, बेटे के सामने बाप और दादा का राज खोला जाएगा, बेटे के सामने माँ का राज, माँ के सामने उसकी माँ का राज, सबके राज को खोल करके आया कर दिया जाएगा। जो नेहा होगा उसको भी खोल दिया जाएगा क़यामत के दिन। आज तुम छुपते हो लेकिन खुदा की खुदाई को छुप नहीं सकते। इसलिए हम सबको झूठ से परहेज करना चाहिए। हम मुसलमान हैं ना, अरे बोले भाई हम मुसलमान हैं ना, तो हम झूठ क्यों बोलते हैं? अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम मुनाफिक जैसे हो रहे हैं। वइज़ा वअदा अखलफा, वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं। जी कल आपकी गाड़ी बना के दे दूंगा। जी अब्दुल्ला भाई आपकी दुकान में मेरा मोबाइल रखा हुआ 3 दिन से, वो कब देंगे? शाम में आके ले लीजिए, शाम में आके ले लीजिए। बनाया भी नहीं है और बनाएगा भी नहीं, उसके दिमाग में बना के देना नहीं है, 4 मरतबा उसको दौड़ाना है। वादा करके वादा खिलाफी करता है। जी परसों आपके आऊंगा, कुछ फिक्र नहीं। एक तो ये है कि आपने वादा किया, किसी मजबूरी की वजह से कोई परेशानी आ गई, आप पूरा न कर सके, वादा है। लेकिन आज तो हमारा दिल दिमाग में ये चीज होती है कि सामने वालों को बेवकूफ बनाना है, इसलिए वादा खिलाफी भी न करें। ये मुसलमान की पहचान नहीं होना। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कोई वास्ता नहीं है, उसको ये भी नहीं पता है कि फैसला किस तरीके से करना है, क्या चीज शरीयत है, क्या शरीयत के खिलाफ है। जब उसको मसाइल मालूम नहीं होंगे तो गलत तरीके से फैसले करेगा। लोग अपना मुस्तला उन लोगों को बना रहे हैं जिनको शरीयत का कुछ भी मसला मालूम नहीं है। जब आप उससे मसला पूछते हो तो इसलिए मसला बताता है कि अगर मैं मसला नहीं बताऊंगा तो लोग समझेंगे कि मुखिया साहब को तो कुछ आ ही नहीं, मुफ्ती साहब को तो मसला ही मालूम है। अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए वो आपको गलत मसाइल भी बता देगा। अफ्तौ बिगैर इल्म अदल्लु बगैर इल्म के मसाइल बताएंगे, फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे, आपको भी गुमराह कर देंगे। ये सब अलामत क़यामत में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग तालीम को इसलिए हासिल करेंगे कि उसके जरिए से दुनिया कमाएं, उसके जरिए से दुनिया कमाएं। बहुत बड़े कारी साहब बन गए और उसके जरिए से दुनिया कमाएं। खुदूहु फगुल्लूहु थुम्मा अल-जहीम सल्लूहु थुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूहु। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेंगे, कुरान किस लिए पढ़े? अल्लाह के रसूल। एक शिर्क ज़ाहिर, एक शिर्क बातिन। मुसलमान शिर्क ज़ाहिर तो नहीं करता है, लेकिन शिर्क बातिन में हमारे मखसूस लोग भी शामिल हैं। मन सल्ला युराई फक़त अशरक। मुफ्ती साहब नफल की नियत मानते हैं तो सोचते हैं कि हमारा दोस्त देख रहा है तो समझेगा तो मुफ्ती साहब बहुत बुजुर्ग हैं। मुफ्ती साहब कुरान की तिलावत करते हैं, 2-4 आदमी बैठे रहते हैं तो और अच्छी से तिलावत करते हैं, देर तक करते हैं, सजदा लंबा कर देते हैं। क्यों? मुरीदीन देखेंगे तो समझेंगे बहुत बड़े अल्लाह वाले हमारे बुजुर्ग हैं, 10-20 हज़ार रुपये हदिया डाल दीजिए। हम सदका देते हैं, 50 जगह जाकर के बताते हैं जी मैं फुला मस्जिद में 20,000 रुपया दे दिया, फुला यतीम के घर का खर्च मैं चलाता हूँ। और यही नहीं, आज तो गरीबों को इज्जत नहीं, सर्दी के कंबल नहीं, सर्दी के कपड़े नहीं, सर्दियों के जूते नहीं, उनके घर का अनाज नहीं, लोग अपनी तस्वीरों को जाहिर करते हैं। मैं 2 किलो गेहूं दे करके अपनी इज्जत बढ़ा करके जिस गरीब के हाथ में दे रहा हूँ उसको पूरी दुनिया में रुसवा कर नहीं। 1 किलो दाल, पाव भर चावल, 100 ग्राम आटा दे दिए और फोटो खिंचवा दिए, जी फुला गरीब को आपने 2 किलो चावल दे दिया। खिंचवा करके आपको तो लगा कि आपने दे दिया, अभी तक उसके महल्ले वाले जानते थे कि ये गरीब है, लेकिन आपने पूरी दुनिया में उसकी गुर्बत का डंका पीट दिया कि गरीब आदमी वाले चौखट में चावल और दाल ले आया।
छुपा के दिया। शरीयत में जाहिर करके देने का भी हुक्म है। अलग अलग उसके मराकिज मवाक़े कि कहां पे छुपा के दिया जाए, कहां पे जाहिर करके दिया जाए। अगर आप दुनिया में जाहिर करके देते हो, फुला का गरीब का घर चलाता हूँ, फुला यतीम और बेवा के सब्जी और अनाज पहुंचाता हूँ, फुला मस्जिद का पेंट मैंने बनवा दिया, इस्तिंजा खाना मैंने बनवा दिया, मोटर मैंने बनवा दिया। अगर आपके दिल में ये रहा कि आप लोगों को एहसान दिलाना चाहते हैं, काम खत्म हो। क़यामत के दिन आप सोचोगे हम तो बहुत मस्जिद मदरसा बना के चले गए, बहुत गरीबों को पैसा देके चले गए, लेकिन अल्लाह ताला के रजिस्टर में लिखा है जी आप मस्जिद को नहीं दिए थे, आप दिखाने के लिए दिए। यही शिर्क ज़ाहिर बातिल है कि आपने ज़ाहिरन तो किसी पत्थर को नहीं पूजा, किसी दरख्त की आपने परस्तिश नहीं की, किसी मूर्ति की आपने परस्तिश नहीं की, लेकिन आपने अल्लाह की ज़ात में